डॉक्टर निर्मला भी आई है। तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि ये कौन महान आत्मा है कि जिसको स्वयं भगवान जिसका नाम ले रहा है। हमें उस समय क्या पता था कि एक दिन आएगा कि हम दीदी की छत्र छाया में रह करके सेवा करेंगे। तो ऐसी दीदी जी हमारी हैं। और एक बार ब्रह्मा बाबा ने दीदी को तो नहीं लेकिन बड़ी दादी को एक शब्द बोला कि आपको भी नशा होगा। बड़ी दादी को क्या बोला कि इस बच्ची जैसी अगर मुझे 21 कुमारियां मिल जाएं तो मैं चुटकी में विश्व को स्वर्ग बना दूं। आप देखिए कितना नाज है स्वयं भगवान को भी, है ना। तो ऐसी आत्मा, ऐसी बहुमूल्य हीरा जिसको भगवान भी याद करते हैं और आज वो हमारे बीच हैं। तो हम दीदी जी से पहला प्रश्न पूछना चाहूँगा कि दीदी जी, जब हम सभी बाबा से मिलने आते हैं तो जो पहली मिलन होती है वो ऐसा होता है, उसकी इतनी सुंदर अनुभूति होती है कि पूरे जीवन के लिए यादगार बन जाता है। तो जब आपने पहली बार ब्रह्मा बाबा को देखा, बाबा से मिले, तो आपको कैसा लगा, कैसी अनुभूति हुई और उस समय बाबा ने आपको क्या कहा? ओम शांति। मैं कहूँगी, मैं पहले दिन जब बम्बई सेंटर पर पहुँची उस दिन मम्मा का लेक्चर था। तो हमने बाबा से पहले भी मम्मा को देखा, क्योंकि मम्मा उन दिनों में 9 मास मुंबई रही। तो मम्मा बहुत रॉयल, मीठी, कम बोलने वाली, धीरे बोलने वाली ऑफिशियल। ब्रह्मा बाबा से तो मुझे 1.25 साल के बाद मिलने का, जब मैं मधुबन गई तब मौका मिला। परंतु उसके पहले हमारा पत्र व्यवहार चालू था। कि उन दिनों में क्या होता था, हम ज्ञान में आते ही 1 मास में दादी हमको कहती थी कि अपना परिचय ब्रह्मा बाबा को लिखो। तो मैंने पत्र लिखा, अपना परिचय दिया और पत्र व्यवहार करती रही। थोड़े समय के बाद अपने कर्मों की कहानी लिखी। तो पहली बार मैं मधुबन में आई यूपी पंजाब का चक्कर लगा के। उन दिनों में दादी निर्मल शांता हमारे साथ थी मुंबई में। तो दादी के साथ हम 3-4 बहनें सारा यूपी पंजाब का चक्कर लगाया और चक्कर लगाकर अंत में हम मधुबन आई। तो ऐसे ही लगा कि ये हमारा कल पहले वाला फादर है, जैसे कुछ कोई नई व्यक्ति को मिल रही हो, ऐसे नहीं लगा। और बाबा की विशाल काया, तेजस्वी चेहरा, और जैसे पहली बार मिलते हैं तो मीठे बच्चे चक्कर लगा कर आई, समाचार पूछा। तो हमारे लौकिक पिता की भी मैं लाडली थी, क्योंकि मैं पढ़ने में होशियार थी। हम 8 भाई बहनें थे, परंतु पढ़ने में सब होशियार थी। तो माँ बाप का मेरे से विशेष प्यार था। परंतु लौकिक माँ बाप से भी हमारा जैसे कि
यही सच्चे माँ बाप हैं, मम्मा बाबा। उनकी ही राय से अब चलना है। एक बार निश्चय हुआ, निश्चय होने में टाइम लगा, क्योंकि शिव बाबा को तो जल्दी मान सकते हैं, पर ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है, ये मानने में हमको 4 मास लग गए। जब यज्ञ में शिव बाबा के चरित्र सुने, यज्ञ की हिस्ट्री सुनी, कैसे कैसे दादियों को मदद मिले, कैसे कैसे इन्होंने सामना किया, क्योंकि उस समय समाज का ओपोजिशन बहुत था, तो सामना किया और कैसे बाबा ने मदद की, कैसे बाबा ने कईयों के, शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा, मम्मा द्वारा, संदेशियों द्वारा बहुत अद्भुत कार्य किए थे। जादूगरी कहेंगे, बीमारों को अच्छा करा, जिसके मन की बात है वो समझकर उनको बोलने के पहले सब कुछ कर देगा। तो ये सब जब सुना हमने, तो हमारा निश्चय पक्का हो गया। बाकी जब शुरू में आई तो हमें, क्योंकि मैं डॉक्टर हो गई थी, तो इसलिए 27 उम्र की थी जब ज्ञान में आई, और लकीली हमारे लौकिक पिता ने फोर्स नहीं किया शादी का। 1952 में फोर्स नहीं किया। मैंने कहा मैं पढ़ूंगी तो शादी नहीं करूंगी, शादी करूंगी तो पढ़ूंगी नहीं। तो कहा ठीक है पढ़ो। तो समझो कि कुछ भी ज्ञान के बाद राय लेनी थी। हमारा लौकिक पिता भी कुछ भी कहता था, मैं ब्रह्मा बाबा से वेरीफाई कराती थी कि बाबा मैं ये करूं या ये करूं, मेरी इच्छा ये है, हमारे लौकिक पिता की इच्छा ये है, क्या करूं। तो बाबा ने जो कहा ठीक है। बाबा ने कहा अपना भले डिस्पेंसरी खोलो। मेरा विचार था समर्पण हो जाना है, और लौकिक पिता की इच्छा थी मैं अपना मेडिकल स्टडी किया है तो डिस्पेंसरी खोलो। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा ठीक है तुम डिस्पेंसरी खोलो। तो जो बाबा ने राय दी हमको मंजूर। तो बाबा को मैं अपने जो भी मन की बात थी, मम्मा को बाबा को हम फौरन सुना देती थी, और जो सॉल्यूशन या डायरेक्शन देते थे उस पर चल पड़ती थी। बहुत सुंदर दीदी। दीदी ने पूरा स्पष्ट, जैसे छोटे बच्चे होते ना, छोटी छोटी बात जो भी होता था बाबा से पूछना और बाबा जो कहते थे उस अनुसार करना। बहुत सुंदर। दीदी जी, एक बार हम गुलजार दादी का क्लास सुन रहे थे, तो दादी ने उसमें सुनाया कि हम 6-6 घंटा, 8-8 घंटा आत्मा बनकर के बैठ जाते थे, रात रात भर साधना करते थे, तपस्या करते थे। तो दीदी जी हम पूछना चाहेंगे, हम 1 घंटा भी बैठते हैं तो कहीं कमर दर्द, घुटना दर्द, है ना। दादी 8-8 घंटा आत्मा बनकर के बैठ जाती थी और हमारा 1 घंटा भी बैठना नहीं हो पाता। तो दीदी हम ये जानना चाहेंगे कि उस समय, बाबा के समय जब योग भट्टियां चलती थी, तो उस समय की रूपरेखा क्या होती थी, कैसे योग भट्टी चलती थी? क्योंकि हम शुरू में नहीं थे जी हम तो 1962 में आए। जी ये आप 1936 से 50 की बात पूछते हैं। जी
जहाँ तक मैं समझती हूँ, जी सिर्फ बाबा वंस इन अ वाइल कभी कभी कराते थे। और जैसे जी रात को आ, जैसे सबको सुलाकर दृष्टि देते थे, वी शेप में सुलाकर दृष्टि देते थे। और उन दिनों में बहुत नशा था सबको, इतनी खुशी थी, इतना नशा था, लौकिक से कुछ कनेक्शन नहीं। सारा दिन ज्ञान योग और जो उनको सेवा मिलती थी सब करते रहे। और छोटे छोटे ग्रुप में, वो मुझे मालूम है जी कि छोटे छोटे ग्रुप में वो लोग 8-8 घंटा कमरे में बैठ रहते थे, उनको खाना पहुंचाया जाता था और योग करते थे। ये तो नई बात बहुत अच्छी बात सुनाई दीदी ने। तो एक ग्रुप था मुरलीधर ग्रुप, अच्छा तो वो मुरली का मनन मंथन चिंतन करता था। एक था योग का ग्रुप, वो योग भट्टी करता था। और फिर स्नेह मिला, ये उन्हों के उस समय शुरू में ये बात बहुत अच्छी थी, क्योंकि आए थे भिन्न भिन्न प्रकार के फैमिली से, परंतु भिन्न भिन्न प्रकार के होते हुए भी बहुत आपसी में प्यार, कोई जेलसी नहीं, कोई आपस में खिटपिट नहीं। और कभी कभी किसी ने किसी को दुख भी दिया तो मम्मा बाबा रोज कचहरी करते थे और पूछते थे किसने किसको दुख दिया, किसको दुख मिला। तो क्या है कि सब सावधान भी रहते थे कि हमें किसी को दुख नहीं देना है, नहीं तो मम्मा बाबा के सामने हमारी पोल पदरी हो जाएंगी। तो इस रीति से बाबा ने 14 वर्ष उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जो अंत तक सब दादियां मिलकर काम करती रही। दीदी दादी भी ऐसे कहती रही कि हम शरीर दो है, आत्मा एक है, हम एक है। एक दो से विचारों की लेन देन करना, एक दो से सहमत होना, ये समझो बहुत अच्छा। और बड़ी दादी भी सबको दादी दादी कहती थी, चाहे मनोहर दादी है, चंद्रमाणी दादी है, रतन मोहिनी दादी है, गुलजार दादी है, दादी। और हम लोगों को भी बहुत रिस्पेक्ट रिगार्ड से बुलाते थे। तो क्या है, बाबा ने जो फाउंडेशन डाला ज्ञान योग धारणा का, वो समझो उन्हों का इतना मजबूत हो गया, जो सेवा बहुत सफल रही। मिलजुल कर, जैसे बाबा कहते हैं ना, हार्मनी और एकता वो बहुत रही। जैसे बाबा कहते हैं माला का दाना एक एक से नजदीक हो, तो फील होता था कैसे दादियाँ एक दो से कितनी नजदीक है। तो ये मम्मा बाबा का जो फाउंडेशन था बहुत मजबूत। जी
दीदी जी, आपने एक बात कही कि बाबा कचहरी कराते थे और सारे दिन का समाचार पूछते थे, किसी ने कुछ गलती किया हो तो बतावे, और ये भी अगर वो नहीं बताता था तो किसी ने किसी की गलती देखा हो तो वो बताए। तो इसमें अगर हम आज ऐसी बात हो, अगर हम किसी के गलती को बताएं तो सामने वाला तो मन मुटाव, अच्छा तुमने हमारी गलती बताया है तो ठीक है हम बदला लेंगे कभी। तो क्या उस समय आपस में ऐसा मनमुटाव नहीं होता था? अगर हम उनके सामने ही उनकी गलती बता रहे हैं कि इन्होंने ये गलती किया, तो आपस में वैर विरोध की भावना नहीं होती थी? ये क्या है, दे अभिमान की निशानी है ना। हाँ, मन मुटाव करना, हाँ, ये दे अभिमान की निशानी है। और उस समय बाबा ने आत्म भान में रहने का लेसन ऐसा पक्का करा है। जी आजकल क्या है, सब सर्विस के उमंग में आ जाते हैं। जी सर्विस के लिए जो साथ में रहते हैं ना, जी सर्विस के लिए, तो ज्ञान योग का उनका फाउंडेशन पक्का नहीं है। मतलब कि जो पढ़ाई और योग की जो रुचि होनी चाहिए, पक्की नहीं। अभी अभी आजकल के नए ब्राह्मणों की सेवा करना है, भाग भाग के जाएंगे। कहाँ भी 10 जनों का प्रोग्राम होगा, 3 जने 20 माइल भी जाएंगे। तो क्या दीदी, उस समय कोई सेवा तो थी नहीं योग तपस्या ही करना था तो दीदी जी, हम नेक्स्ट प्रश्न पूछना चाहेंगे कि बाबा बार बार कहते हैं बच्चे बाप समान स्थिति का अनुभव करो। कल भी बाबा ने कहा बाबा से तो प्यार है लेकिन समान बनो। अब इसके पिछले बाबा ने मुरली में कहा कि 1 मास के लिए विशेष होमवर्क दिया कि दृढ़ संकल्प करो, हमें बाप समान बनना ही है। तो बाप समान हम हमारी स्थिति बने, उसका सहज पुरुषार्थ क्या है? फॉलो मम्मा बाबा। भल आप लोगों ने मम्मा बाबा को नहीं देखा होगा, परंतु आप में से कितनों ने ब्रह्मा बाबा की अलौकिक जीवन कहानी पढ़ी है? जरा हाथ उठाना। मेजॉरिटी ने पढ़ी है, क्योंकि मम्मा बाबा की कहानी पढ़ो और सुनते तो रहते हैं कि मम्मा बाबा कैसे थे। हमें क्या करना है, उनको फॉलो करना है। चलो, प्रकाशमणि दादी को कितनों ने देखा है? थोड़ों ने। जानकी दादी को कितनों ने देखा? काफी। गुलजार दादी को कितनों ने देखा? काफी ने। चलो, मम्मा बाबा को नहीं देखा, दादियों को तो देखा है ना। उनका बोलना, चालना, रहन सहन कितनी रॉयल। तो इसलिए जो पढ़ सकते हैं वो ये किताबें जरूर मम्मा की और बाबा की जरूर पढ़ें, ताकि क्लियरली आपकी बुद्धि में पिक्चर हो वो कैसे थे, कैसे बोलते थे। बाबा का मुरली सुनते हैं तो कैसे बोलते हैं वो तो आप समझ सकते हैं। मीठे बच्चे, सिकिलधे बच्चे, लाडले बच्चे, कितना प्यार से बोलते हैं। तो जैसे आज या कल की मुरली में बाबा ने बताया कि एक तरफ बाबा स्नेह स्वरूप भी था, परंतु साथ साथ ऑथोरिटी से शिक्षा देते थे। क्योंकि बाबा तो मुरली में धड़ाधड़ बोलते थे,
कोई भी का आपस में फैमिलियरिटी होती थी, नाम रूप में फंसे रहते थे। तो बाबा सामने सामने बैठे हैं का, कोई कोई की तो बहनों की आपस में ही फैमिलियरिटी होती है, नाम रूप में फंसे रहते हैं। तो जो सुनने वाले हैं उनको तो मालूम होता है ना कि किस बहन की किस बहन से ज़्यादा फैमिलियरिटी है, तो वो भी समझ जाते थे। तो इसलिए क्या है, ब्रह्मा बाबा अथॉरिटी से बोलते हैं। जैसे मुरली में कोई झुटका खाता है सामने बैठकर, तो बाबा बोल देते थे कि सामने नहीं बैठो, पीछे बैठो। सामने वो बैठे जो मुरली सुनते डांस करे। तो अथॉरिटी से बोलते थे। तो क्या है कि हमें देखना है, एक्चुअली पहले बुद्धि से समझना है कि रॉयल चलन क्या होती है, रॉयल बोलना क्या होता है, और कैसे हमारे में शुभ भावना शुभकामना रहे सबके लिए। जो भी देखें, क्योंकि ज्ञान के पहले क्या होता था, सबकी हम कमियां देखते थे। अभी बाबा कहते हैं सबके गुण देखो। तो इस रीति से हम जितना जितना बाबा की मुरली पर ध्यान देंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। और दूसरा, बाबा ने कल भी पुरुषार्थ के लिए कहा, साधारण योग ना हो, हमारा योगी जीवन है। और ज्वालामुखी योग हो। ज्वालामुखी माना जैसे ज्वाला है ना, ज्वालामुखी क्या करता है, दूर से देखने में आता है कितने माइलों से, और जब उसमें से अग्नि निकलता है पत्थरों को पिघला देता। दूर से भी कोई आपका चेहरा देखे तो ये समझे कि ये तो सचमुच योगी है। तो चेहरे से, चलन से ये लगे कि ये साधारण व्यक्ति नहीं। तो हमें अपने को अंतर्मुखी होकर चेक करना है कि हम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी बने हैं। बाप समान तो यही है ना, फरिश्ते जैसी चाल हो, संपूर्ण निर्विकारी। तो जो भी हमारे विकार है, कमियां है, योग बल से दूर करना है। तो ये लक्ष्य रखना है कि हमारा योग इतना पावरफुल हो जो वो कमियां निकल जाए, और हमारे में सब गुण आ जाए। सिर्फ योग करके खुश नहीं होना है, पर पावरफुल योग हो। तो ये अपने अपने ऊपर चेक करना है और अपना पुरुषार्थ ऐसा तीव्र बनाना है। ठीक है जी दीदी, बहुत अच्छी बात कि बाप समान बनना है तो फॉलो फादर, बाबा मम्मा को देखें, बाबा मम्मा ने क्या किया वही हमें भी करना है। दीदी, जब हम बाबा की कहानियों को सुनते हैं तो उसमें ये सुनते हैं कि यज्ञ में एक समय था कि जब वेगरी पार्ट आया
और ब्रह्मा बाबा के ऊपर 400 भाई बहनों की जिम्मेवारी, तो भी वो बिल्कुल हल्के, निश्चिंत, लाइट, माना बेफिक्र रहे, एक बल एक भरोसा पर रहे। हमारे सामने कोई छोटी मोटी बातें आ जाती है तो हम बिल्कुल हलचल में आ जाते माता, हैं। वो कुर्सी लेकर यहाँ बैठो, वहाँ नहीं बैठो। तो दीदी जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जी, तो हम ये जानना चाहेंगे कि बाबा 400 भाई बहनों की जिम्मेवारी और इतने हल्के, इतने निश्चिंत, बेफिक्र, हम छोटी मोटी बातों में कंफ्यूज हो जाते हैं, हलचल में आ जाते हैं, क्या क्यों का क्वेश्चन करने लगते हैं। तो वो बाबा समान हमारी ऐसी स्थिति कैसे बने? क्या है, अपने को निमित्त समझना है। बहुत सुंदर करावनहार शिव बाबा, जी। जितना ये निश्चय हो ना, हम हल्के नहीं। और बाबा फिर युक्ति भी निकालते थे ना कौन कि सी? ब्रेकफास्ट नहीं कराना है ना, तो जंगल में ले जाते थे जी, और बेरी खिलाते थे। चलो आज पिकनिक है। हाँ, रोज पैदल ले जाते थे, फल खिला देते थे, फ्री फल। तो एक तो युक्ति करते थे, और दूसरा क्या था कि बाबा को निश्चय था ये बाबा का कार्य है, शिव बाबा का। तो जैसे कहानी है कि एक बार घर में आटा नहीं था, गेहूं नहीं था, पैसा नहीं था, तो उस समय ईशु दादी ट्रेजरर थी, खजांची थी। कहती है बाबा पैसा नहीं, आटा नहीं। बाबा ने कहा ठहरो, पोस्ट आवे तब तक, और पोस्ट में पैसा आ गया। और दादियाँ भी जहाँ भी जाती थी ना, उनको यदि जो कुछ मिलता था खुद नहीं खाती थी, क्योंकि दादियों को बेघरी पार्ट में दादियों को इधर उधर भेज दिया। कोई दिल्ली गई, कोई कहाँ गए, कोई कहाँ गए, कोई लखनऊ गए, कोई कहाँ गए, कि खाने वाले कम हो जाए। और दूसरा, उन्हों को जो घी मिलता था या पैसा मिलता था, वो क्या करते थे, खुद चना और केला खा के रहती थी, पर मधुबन भेज देती थी। यज्ञ से बहुत प्यार था। हाँ, यज्ञ के लिए। और दूसरी एक कहानी है, एक दादी थी, उसको तरबूज मिला। तो उसने तरबूज को ऐसे भी लपेटे बिगर ऊपर लिख दिया ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू। हाँ, और भेज दिया रेलवे में। उसकी भावना थी कि गुरुवार भोग लगे, जी। बाबा को ये तरबूज मिले। तो इतनी भोली थे, पर बुधवार तक पहुंच गया तरबूज, और गुरुवार भोग में लग गया। क्या बात है। तो क्या है कि उन दिनों में त्याग की भावना थी, और सब कहते थे बाबा जो भी खिलाओ, जहाँ भी रहाओ, हम रहेंगे। बाबा कहते भी थे उनको कि जाओ घर जाओ। बीमार होते थे या जब सिर्फ बाजरी का डोडा और छाछ देते थे कुछ दिनों तक, तो कई तो बीमार हो गए, उनको आदत नहीं थी, तो घर कहा जाओ घर,
पर किसी ने कहा बाबा हम मरेंगे तो भी यहाँ मरेंगे, जिएंगे जी तो भी यहाँ जिएंगे, आप जो खिलाएंगे हम खाएंगे। ये बेहद का वैराग्य होगा, त्याग तपस्या सहज हो जाएंगे। उस समय कुछ परवाह नहीं की उन्होंने। धनवान धनवान घरों की दादियाँ, बाबा कहते थे पहले बर्तन मांजो। जब बाबा के टाइम कोई सरेंडर होता था, बर्तन मांजो, चूल्हा जलाओ। उस समय तो लकड़ी का चूल्हा होता था, चूल्हा जलाओ। हम आए 62 में, उसी समय भी गर्म पानी उसमें होता था, बॉयलर में है। गर्म लकड़ी वाला बॉयलर। हाँ, उसमें भी सिगड़ी। लकड़ी डाल के करते थे। जी जी। हमको गर्म पानी की बाल्टी वहाँ से लानी पड़ती थी। अभी तो कमरे में गर्म ठंडा पानी, चलो आराम से स्नान करो। हाँ, तो क्या है कि उनको इतना नशा था, सब कुछ छोड़ के आई, बच्चों को छोड़ के आई। जैसे गुलजार दादी की माँ है, जी उसके 3-4 बच्चियां थी, सिर्फ गुलजार दादी को साथ में ले आई, दोनों बड़ी को बाप के पास छोड़ के गई। तो नष्टो मोह थी। तब उन्होंने पति को, बच्चों को, सबको छोड़ा। निर्मल शांता दादी, वो भी अपनी बच्ची को छोड़ के आई। क्वीन मदर, बड़ी दीदी की माँ, वो भी अपने लड़के को छोड़ के आई। पुष्प शांता दादी, सबने अपने बच्चों को छोड़ दिया। फिर कोई कोई बच्चे तो काफ़ी माँ से अपसेट रहे कि हमारी माँ हमको छोड़ के चली गई। पर कोई कोई बच्चे हैं फिर, जैसे क्वीन मदर का लड़का था मिट्ठू, बहुत पैसे वाला, तो उसने फिर माँ के लिए फ्लैट बम्बई में लेके दिया। रतन मोहिनी दादी का भाई, उसने भी माँ के लिए फ्लैट लेके दिया। पुष्प शांता दादी की लड़की ने भी माँ के लिए फ्लैट लेके दिया। तो क्या है कि फिर उन्होंने बहुत सालों के बाद बच्चों से, प्यार से, और निर्मल शांता दादी ने तो अपने लौकिक परिवार, जैसे नारायण दादा भल ज्ञान छोड़ के गया, पुट्टू दादी, छोटी बहन, सब ज्ञान छोड़ के गए, परंतु निर्मल शांता दादी ने बहुत अच्छी रीत से उनसे अलौकिक संबंध, लौकिक से अलौकिक संबंध रही। उसकी बेटी भी लौकिक में ही छोड़ के रखा था, परंतु अलौकिक में फिर मुंबई में उनको सेंटर पर बुलाती थी, खिलाती थी, पिलाती थी, प्यार से ज्ञान सुनाती थी। तो क्या होता था, सब ने अपने लौकिक परिवार से फिर अलौकिक संबंध बांधकर संपर्क संबंध में रखा। जी दीदी, बहुत सुंदर दीदी ने बताया कि कैसे हम हल्के रहें। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी ये सीखने की बात है कि कैसे हम हल्के रहें, लाइट रहें, निश्चिंत रहें। जब हमारे अंदर मेरापन आता है कि मैं करता हूँ, वहाँ भारी होता है, वहाँ बोझ होता है। तो बाबा सदैव ये समझते थे कि करन करावनहार बाबा है, शिव बाबा बैठा है ना, वो करा रहा है, यज्ञ उसका है। और वही प्रभाव दादियों के ऊपर पड़ा, यज्ञ के प्रति उनका स्नेह, त्याग की भावना। तो दीदी जी, हम एक प्रश्न आगे पूछना चाहेंगे कि यज्ञ में बाबा सदा ये कहा करते थे, बच्चे कोई कितना भी विरोधी हो, विघ्न डालने वाला हो, तूफान मचाने वाला हो,
लेकिन आपकी भावना कभी खराब नहीं होनी चाहिए। हमेशा सबके प्रति शुभ भावना और शुभकामना रखो। और बाबा के अंदर ये प्रैक्टिकल में था भी। लेकिन हमारे सामने ऐसी कोई बात आता है कोई तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देना चालू कर देते हैं। इसने ऐसा बोला, हमारे बारे में ऐसा किया। तो हमारे अंदर ऐसा हम क्या पुरुषार्थ करें कि जैसे बाबा सदैव सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना, कल्याण की भावना, आगे बढ़ाने की भावना, तो बाबा समान हमारी भी भावना रहे, सबके प्रति श्रेष्ठ भावना रहे, सहयोग की भावना रहे, सम्मान की भावना रहे। तो ऐसा हमारे अंदर क्या, हम क्या पुरुषार्थ करें? ये जैसे पहले सवाल के रीति से है, अपने में आत्म भान और भाई भाई की दृष्टि पक्की हो। जब भाई भाई की दृष्टि होंगी, जी आत्म भान होगा, तो रूहानी प्यार जरूर रहेगा। हाँ, तो इसलिए ये भी एक क्या है कि धारणा हमको ध्यान में रखना। बाबा कहते हैं हियर नो इविल। आज भी हमारे पास एक बहन आई, कहा कि हमारी पड़ोसन है, सारा दिन ये करो वो करो वो करो वो करो, ये नहीं करो वो नहीं करो कहती रहती है। मैंने कहा भाई तुम ईविल सुनती क्यों है? बाबा कहते हैं ईविल मत सुनो, ईविल मत देखो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत करो। तो आप उस माता को बोल दो कि इनफ, अभी अभी हम तुम्हारी बातें नहीं सुननी है, तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो। और लड़की भी अभी 30 साल की होंगी। मैंने कहा तुम कहो, मैं भी इतने साल से अभी ज्ञान में हूँ, मैं समझती हूँ क्या करना है क्या नहीं करना। उसकी बात नहीं सुनो, उससे दूर चली जाओ। तो क्या है कि जो ऐसे है, पहले तो उससे दूर चले जाओ, फिर हमारी स्थिति पक्की हो जाए, जो हम वैर की भावना नहीं रखें, तब उनको शांति से प्रेम से समझाओ। तो ये हमें अपनी धारणा पर अभी विशेष ध्यान देना। जी जो सुनते हैं जीवन में लाना। जी, तो समझा, कितनी अच्छी बात। मुझे एक बात और भी कहनी है। बाबा के सामने तो 400 थे, पर प्रकाश मणि दादी के सामने तो हजारों थे। लाखों थे। और प्रकाश मणि दादी को हम लोगों ने पूछा कि दादी आप हमेशा इतनी लाइट रहती है, हाँ, और आपका चेहरा हमेशा हर्षित होता, चाहे हम उनको सवेरे 5 बजे मिलते थे, 6 बजे मिलते थे, या रात को 10 बजे मिलते थे, ऐसी ही फ्रेश देखने में आती थी। और सोती थी, 1 मिनट में नींद आ जाती थी। तो हमने पूछा दादी आप ऐसे क्यों लाइट रहती है? तो कहती है मैं तो निमित्त हूँ, ये बाबा की जिम्मेवारी है। इतने सब ब्राह्मण, इतने सब सेंटर्स बाबा की जिम्मेवारी है, मैं निमित्त हूँ। तो क्या है कि जब आप गृहस्थ में भी रहकर यदि समझेंगे कि ये बाबा के बच्चे हैं, मैं निमित्त हूँ, तो आप हल्के रहेंगे। बहुत सुंदर। अपने आप को निमित्त समझना है हल्के रहने के लिए। दीदी मैं आपको भी देखता हूँ कि आप ज्ञान सरोवर देश विदेश
कितनी बातें आती होंगी, लेकिन आप भी सदा लाइट, हल्के, खुश रहते हैं। तो मैं कई बार मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है कि हम एक छोटा सा डिपार्टमेंट संभालते हैं, उसमें भी कुछ नीचे ऊपर हो जाता है तो संकल्प चलने लगता है, और आप देश विदेश को संभालते हुए इतने हल्के खुश रहते हैं। आपके अंदर ऐसा क्या है? क्या है, मैं एक तो साक्षी होकर सबका पाठ देखती हूँ। जी। जैसे अभी आपको बताया ना कि मधुबन वाली भी ऐसे हैं। अभी ज्ञानी को तो आप घड़ी घड़ी बोल नहीं सकते हैं ना। हाँ, उनको खुद को समझना चाहिए हमको क्या करना है क्या नहीं करना। जो भी पाप कर्म करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, यज्ञ का नुकसान करते हैं, तो उनको समझ नहीं है कि ये हमारा विकर्म का खाता बनता है। समझते हुए कोई अपना विकर्म का खाता बनाता है तो हम क्या कहेंगे? जो करेंगे सो पाएंगे। हम तो बाबा के महावाक्य सुनाएंगे। हाँ, जो समझदार है और जिसको अपना पुरुषार्थ करना है वो करेगा। क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं नंबरवार है, सब तो राजा नहीं बनेंगे। दादी प्रकाश मणि भी हम लोगों को यही कहती थी कि सब नंबरवार, सब राजा थोड़ी बनेंगे, प्रजा भी तो बनेंगी ना। तो इसलिए हम भी ऐसे ही कहते हैं नंबरवार हैं। तो इसलिए जहाँ तक हो सके डायरेक्शन देते हैं, बाकी हर एक को अपना अपना पुरुषार्थ करना है। जी, बहुत सुंदर कि साक्षी होकर के हर एक के पार्ट को देखना, भले हम बता देते हैं फिर उसका अपना भाग्य। दीदी जी, हम बाबा की कहानियों में सुनते आए कि शिव बाबा की प्रवेशता के पूर्व भी ब्रह्मा बाबा का इतना व्यक्तित्व महान था, इतने उनके रॉयल संस्कार थे, और उनका संबंध तो राजाओं के साथ भी था, उनसे भी मिलना जुलना। तो कई बार ऐसा भी होता था कि राजाएं कहते थे कि भगवान से गलती हो गई जो मुझे राजा बना दिया, राजा तो आपको बनना था क्योंकि आपके अंदर राजाई संस्कार हैं। तो ऐसे कौन से संस्कार हैं जो बड़े बड़े लोग भी बाबा के आगे नतमस्तक हो जाते थे? तो बाबा के अंदर ऐसा क्या दिखाई पड़ता था कि बड़े बड़े लोग भी उनके आगे झुक जाते थे और इस प्रकार से उनका सम्मान करते थे? यही ब्रह्मा बाबा की और मम्मा की विशेषता थी कि उन्होंने अपने आप पुरुषार्थ किया। उनकी बुद्धि में क्लियर पिक्चर था कि सतयुगी देवी देवताएं कैसे थे, हमें विश्व का मालिक बनना है। तो राजाई के क्या संस्कार हैं वो उन्होंने आप ही धारण किए। हम लोगों को तो रोज रोज बाबा मुरली में कहते हैं अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझ कर बैठे हो, बाबा को याद करते हो। घड़ी घड़ी याद दिलाना पड़ता है ना। क्यों बाबा घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं रोज मुरली में? कोई तो कहते हैं बाबा की मुरली वही होती है, रोज यही है ना। क्या कहते हैं? अपने को आत्मा समझो, मुझे एक बाप को याद करो। क्यों बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं? क्योंकि हमने धारण नहीं किया है। पर मम्मा बाबा की ये विशेषता थी, क्लियर पिक्चर था
और अपने पर पूरा टेंशन। तो इस कारण उन्हों को नहीं, बाबा कहते हैं कि लास्ट जन्म में 83rd जन्म में 83वें जन्म में बाबा ने उनको तैयार किया और उस कारण उनका पुरुषार्थ शुरू से तेज चला। निमित्त भी बनाया बाबा ने उनको, अपना रथ भी बनाया और प्रेरणा भी दी। और उनके द्वारा उनको तो पहले ज्ञान मिला ना, शिव बाबा देने वाला ज्ञान वो, तो उनके द्वारा पहला ज्ञान मिला ब्रह्मा बाबा को, और ब्रह्मा बाबा ने उसको पूरा धारण किया। तो ये हम लोगों को सीखना कि एक बार किसी ने कुछ कहा, हम मुरली में सुना, मुरली हमारी टीचर होनी चाहिए, या शिव बाबा मुरली द्वारा टीचर के रूप में हमको पढ़ाता, उस पर चलना, अपनी मनमत नहीं चलानी, पुराने संस्कार अनुसार नहीं चलना। तो जितना हम अपने पर ध्यान रखेंगे हमारी उन्नति होंगी। दीदी, एक बात बाबा मुरली में सदा कहते हैं कि बच्चे, अंत में एक बाबा के सिवाय कुछ भी याद ना आए। अगर बाबा के सिवाय कुछ याद आया तो फेल। तो हमारी ऐसी ऊंची स्थिति बन जाए कि अंत में एक बाबा की ही याद रहे। उसके लिए अभी से हमारा क्या पुरुषार्थ हो। एक तो नष्टो मोह बनना, नष्टो मोह, जी। ये शरीर से भी मोह ना, नहीं तो क्या होता है अंत में, यदि बीमारी है तो थोड़ा शरीर के बारे में सोच चलेगा। दूसरा, लौकिक अलौकिक किसी से भी मोह ना हो, क्योंकि जो अंतिम लेसन है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, ना अपने घर से मोह हो, ना अपनी प्रॉपर्टी से मोह हो, क्योंकि जिनका जिसमें भी मोह होगा ना, अंत में क्या करते हैं लौकिक लोग, अच्छा मेरी ये प्रॉपर्टी इसको मिलनी चाहिए, ये गहना इसको मिलना चाहिए, ये बर्तन चांदी के सोने के इसको मिलना चाहिए। तो अंत में अपने परिवार वालों को बुलाकर दे देते हैं। तो क्या है, एक तो मोह ना हो, दूसरा बाप से हमारा पूरा लव हो, जी। और तीसरा पुरानी दुनिया से पूरा वैराग्य हो। ये पहले से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अंत में एकदम हम ये धारण नहीं कर सके। अभी से ये प्रैक्टिस हो कि कोई भी चीज हमें आकर्षण ना करे। दादी हमेशा एक कहानी बताती थी। एक पुरानी बहन जो यज्ञ में रही थी, वो बीमार हुई बम्बई में, और प्रकाशमणि दादी उसको मिलने गई। कहती है मुझे तो भेलपुरी खानी। दादी ने कहा ठीक है मैं कल बना के लाऊंगी। कहे नहीं मुझे अब भी खानी है। और उसके लौकिक भी वहाँ थे। कहा भाई कल मर जाएंगी, उसकी आश पूरी नहीं होंगी,
तो इसलिए वो ले आए बाजार से भेलपुरी। हाँ, और सारा जीवन पवित्र भोजन ब्रह्मा भोजन खाया और वो बीमारी में भेलपुरी खा ली। नहीं, एक एक लोभ का स्वाद का भी कभी कभी ऐसा होता है ना कि अंत में कहते हैं मुझे ये खाना है, तो यदि वो आश पूरी नहीं हुई तो क्या होगा? बाबा इसलिए की सिवा लौकिक को भी ख्याल हुआ कि एक भेलपुरी करते मर जाएंगी तो खिला दिया। तो क्या है कि हमारा पूरा वैराग्य, न खाना पीना न बाल बच्चे कोई याद नहीं। नहीं तो क्या होता है, अंत में कहेंगे मेरे बच्ची को बुलाओ, उसको पोते को बुलाओ, पोते को बुलाओ, दोहते को बुलाओ, हर एक को बुलाते हैं ना। लौकिक में क्या करते हैं, अंत में सबको इकट्ठा करते हैं। तो ये देखना है कि शुरू से हम नष्टो मोह बने, समझे ये बाबा के बच्चे मेरे नहीं। तो ये पूरा पक्का अभ्यास हो। ठीक है, 3 बातें दीदी ने बताया, नष्टो मोहा, और दूसरा बेहद का बैराग, तीसरा बाबा से पूरा पूरा लव हो, प्यार हो, है ना। तो अंत में एक बाबा की याद आएगी। बहुत सुंदर। अब दीदी लास्ट में अंतिम प्रश्न कि भट्ठी वाले बैठे हुए हैं, तो आप भट्ठी वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे, और विशेष हमारा ऐसा क्या पुरुषार्थ हो। सबके अंदर चाहे अंदर में संकल्प आता है कि हम कुछ नवीनता करें, तो भट्ठी के लिए विशेष रूप से आप क्या कहना चाहेंगे कि आप भविष्य में कौन माना क्या आप करेंगे जो जो बाबा के नाम को रोशन कर सकेंगे, प्रत्यक्ष कर सकेंगे। तो ये जो बीच में एक क्वेश्चन आपने लिख कर दिया था पर पूछा नहीं, खास गृहस्थियों को लिए बैलेंस रखो। हाँ, करने जी, बैलेंस जरूरी है। लौकिक को अलौकिक समझ कर चलो, शरीर को भी देखो आत्मा को भी देखो, क्योंकि कई है वो अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते। बाबा कहते हैं कम से कम रात को 5-6 घंटा सो और कम से कम 2 टाइम का खाना ठीक खाओ, मतलब बैलेंस खाना हो। ऐसे नहीं कि बस रात को रोज खिचड़ी कड़ी बना ले या रोटला और कढ़ी बना ले, नहीं, दाल चावल, मतलब प्रोटीन भी हो, अपना कार्बोहाइड्रेट भी हो, सलाद भी हो, बैलेंस हो, ताकि अपनी शरीर ठीक रहे। मुझे याद है जब 30 भाई को बाबा ने कहा, अव्यक्त बाप दादा ने, कि नॉलेजफुल अपने शरीर का भी रखना है, कि शरीर को कैसे संभालना है, आत्मा को भी भोजन देना है, मुरली का, योग का, और बाबा के जीवन में लव और लॉ का बैलेंस। लव भी था तो ये चाहते थे सब नियम पर चले, डिसिप्लिन में चले। बाबा मुरली में आते थे, कहते थे टीचर के पहले स्टूडेंट को मुरली में पहुंचना चाहिए। मुरली से प्यार हो, परिवार से प्यार हो, तो ये है मुरली से प्यार, परिवार से प्यार, अलौकिक परिवार से।
फिर बैलेंस हो, स्वीट भी रहो, स्ट्रिक्ट भी रहो, बालक भी रहो, मालिक भी रहो, नशा भी रहे, नम्रता भी हो, निरंकारी भी हो। तो जितना बैलेंस रखेंगे ना, तो आप ब्लिसफुल, आनंदित रहेंगे और सबकी ब्लेसिंग मिलेंगे। क्योंकि जो बैलेंस नहीं है, कोई है सारा दिन घर काम 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 करते रहेंगे, पढ़ाई का नाम निशान नहीं, योग का नाम निशान नहीं, तो ये कर्म और योग का बैलेंस नहीं रहा। हाँ, तो ये ना हो, कोई कहे नहीं कि ये ब्रह्मा कुमारी बनकर ऐसे कैसी चलन चलती है। तो ब्रह्मा कुमारी का नाम बदनाम ना हो, ओम शांति का नाम बदनाम ना हो। खास जो घरों में रहते हैं, हाँ, तो घर वाले ऐसे नहीं कहे कि ये बच्चों का ध्यान नहीं देती है और सारा दिन ज्ञान योग सेवा करती रहती है। बैलेंस, सबको खुश रखना। तो ये है, खुद भी संतुष्ट रहे और उनको भी संतुष्ट रखना, खुद भी खुश रहना है। कल भी बाबा ने कहा ना, आपका ऐसा हर्षित चेहरा हो, खुश नसीब चेहरा हो, जो आपको देखकर जो भी आपके सामने आवे खुश हो जाए। तो ये हमारी अपनी ऐसी धारणा हो जो औरों को भी हो कि ये सचमुच देवी है, देवता है, हमको भी ब्रह्मा कुमारियों के पास जाना चाहिए। एक एग्जाम्पल बनना है गृहस्थ में रहकर, क्योंकि शुरू में तो घर बार छोड़ दिया उन्होंने, तो इसलिए सब समाज, सिंधी समाज बिगड़ गया कि इन्होंने घर बार छोड़ दिया। आप लोग घर बार में रहते हो पर एग्जाम्पल बनकर। बहुत सुंदर। ओम शांति। आप सभी ने सुना कि कैसे कर्म योगी बनना है, तो बैलेंस। दीदी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दीदी ने बहुमूल्य समय दे करके और हमें यज्ञ की बहुत पुरानी पुरानी बातें, जिसे हम भी नहीं जानते थे, दीदी ने याद दिलाया और प्रैक्टिकल व्यवहारिक बातें बताई कि कैसे हम गृहस्थ में रहते हुए भी कर्म योग का बैलेंस रख सकते हैं। दीदी जी, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।